मंत्र होता है वो मंत्र शरीर के अलग अलग तंत्र में वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे ओम आप बोली ना, अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आ गए इसमें। ठीक है, तो जब अ उ म इनका अनुपात समान रहेगा तो इसका अलग शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। जब कोई एक एक अनुपात में रहेगा, दूसरा दूसरे अनुपात में, तीसरा तीसरे अनुपात में, जैसे ओ, तो ओ जब बोल रहे हैं तो कहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, आप देखिए ओ गले पे ज्यादा हो रहा है। ठीक, यानी विशुद्धि चक्र ज्यादा काम करेगा। ये धीरे धीरे नाभि को अपने अंदर खींचता है। ठीक है, तो कोई भी मंत्र जैसे मान लीजिए रम, तो रम किसका है, मणिपुर का है। ठीक, तो आप देखिए ना राम राम, तो ये भी क्या है, ये भी एक मंत्र है। ठीक, अभी तो मैंने एक राम उपनिषद खोला था, उसमें राम के मंत्र के ऊपर इतना ज्यादा व्याख्यान था, मैं दंग रह गया, मतलब बहुत ज्यादा था। तो वैसे ही कोई भी मंत्र है, कोई भी ए टू जेड, यहाँ तक कि आपका नाम भी अपने आप में एक मंत्र है। जैसे मैं विपिन, तो विपिन का मतलब क्या है, जंगल। सूर्यकांत, तो सूर्य जैसी कांति। ठीक, मेघा, मेघा का मतलब बादल। ठीक, तो ये मत समझिए कि मंत्र का मतलब जो किताब में ही लिखा है। मंत्र का मतलब मन ने जिसको पकड़ लिया है वो मंत्र बन गया है। ठीक है, कैसे? मन तीन तरीके से उच्चारण करते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक मन में, कि सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा आपने मंत्र पढ़ लिया। ठीक, एक हल्की हल्की आवाज में, ठीक है, बुदबुदाहट टाइप की। ठीक है, और तीसरा थोड़ा लाउड पढ़ेंगे, थोड़ा आवाज दे दे करके। तो तीन तरह से मंत्र हो गया। ठीक, अब ये तीनों तरह के मंत्र के अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए जो मन में जो मंत्र चलता है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसी का 2 साल से चल रहा है, किसी का 4 साल से चल रहा है, किसी का 5 साल से चल रहा है। अब वो कब पता चलता है, जब आंख बंद करते हैं तो उन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला था, ये भी एक मंत्र है। मैं बुरी हूँ, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, मेरा मोटापा कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है सब ये ये मंत्र हैं। ठीक है, मतलब आप देखिए ना, मंत्र का मतलब जिसको बार 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 रिपीट किया जा रहा है। अब बोलते हैं ना, जब मंत्र को अभिमंत्रित किया जाता है यानी इंस्टॉल किया जाता है, उससे पहले मंत्र को 1 लाख बार या 1.25 लाख बार चैंटिंग करना होता है। आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, या 7 माला या 10 माला करना होता है, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन एक टाइमिंग होता है। ठीक, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टार उत्सव भी है, जी सिनेमा भी है, इंडिया टीवी भी है। ठीक है, इंडिया टीवी भी है, स्टार प्लस भी है, सब कुछ यहाँ पे है कि नहीं मेरे इर्द गिर्द। लेकिन क्या मैं मूवी देख पा रहा हूँ, क्या क्या धारावाहिक देख पा रहा हूँ, क्या नहीं देख पा रहा हूँ। कब देख पाऊंगा, जब वो सिस्टम रहेगा, उसको खींच करके मेरे को दिखा देगा। बात समझिएगा, क्या एक एंटीना, एक डीडी सेटअप। ठीक है, यानी आप जहां पे हैं वहां पे करोड़ों अरबों प्रकार के साउंड, ध्वनियां, आवाज ऑलरेडी पहले से है। आप मानते हो इस बात को? है। ठीक है, ठीक है। ठीक, यही तो कारण है ना कि रेडियो को जब चालू करते हैं तो वहीं से वो खींच करके हमें दे देता है। ठीक, आप पढ़े होंगे ना फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या 4-5 में रहता है, तभी हमारे कान की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुनती है, इससे ज्यादा नहीं सुनेगी। सुना है ना आपने? ठीक, मतलब क्या है, आंखों की भी एक सीमा है, कानों की भी एक सीमा है, मुंह की भी एक सीमा है, नाक की भी एक सीमा है, लेकिन उस सीमा से कम और परे की चीजें तो विद्यमान है। तभी कुत्ता उन चीजों को भी देख के भौंक लेता है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, उन चीजों को भी देख के महसूस कर लेता है जिन्हें हम नहीं महसूस कर पाते हैं। बिल्ली या जानवर उस स्थान से पहले भाग जाते हैं जहां पे भूकंप या कोई आपदा आने वाला होता है, हम नहीं पता कर पाते हैं, जबकि वो शक्ति हमारे अंदर भी है। उसको योग के माध्यम से हम जगा सकते हैं, महसूस होने लगता है। जैसे अभी कल मैं शाम को जा रहा था, अपने पार्टनर से बोला, नाइट ड्यूटी करने जा रहा था, मैंने बोला कि यार आज मेरा मन सही नहीं लग रहा है, थोड़ा बच के जाना, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट वगैरह होगा। तो मतलब ऐसा मेरे को समझ में फील आया, तो मैंने उसको बोल दिया। और उधर से जब मैं ही आ रहा था तो मैं एक हाथ बचा एक ट्रक से। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले ही पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, इंट्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक, तो जब आप मंत्र करते हैं तो आपने कौन सा मंत्र पकड़ा है,
पहले वो देखना है कि हमने जीवन में कौन सा मंत्र पकड़ा है। विश्वास मानिए, कई बार हम ऐसे ऐसे मंत्र को पकड़ रखे हैं जिससे हमारा जीवन नर्क बन गया। जैसे अब तो लाइफ ऐसी ही रहेगी, अब तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, अब लगता है ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। ये 90-95% लोगों का मंत्र है कि नहीं है? दिन में दर्जनों बार आता है। ठीक है, तो वो मंत्र क्या कर रहा है, वैसे ही माहौल पैदा कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जब ऐसे बैठोगे आप ना, तो समझ में आएगा कि मस्तिष्क में चल क्या रहा है। फिर क्या बोलोगे, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो भाई जब मैं देखने वाला हूँ तो मैं तो इसको बदल भी सकता हूँ ना। और जैसे ही बदलूंगा, यानी मंत्र को बदला, तो पर्यावरण में बदलाव शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये मान लूं कि मैं मीटिंग नहीं ले सकता, मैं पहले ही डर बना के बैठ जाऊं कि यार कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, कहीं वो ये सोचे कि इसको तो आता ही नहीं है। ये भय सबके अंदर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, मैं हूं ही नहीं। मैं कौन होता हूँ मीटिंग लेने वाला, मैं तो माध्यम हूँ। और किसी का प्रश्न भी आएगा तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मेरे द्वारा बुलवा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मंत्र, जिसको मन ने पकड़ रखा है, मन को जो तार दे वही मंत्र है। तो मंत्र ये नहीं दिखेगा कि आपने क्या पकड़ रखा है। बात समझ में आ रही है? जैसे लम, लम, ठीक, इसको बोलेंगे तो क्या होगा, मूलाधार एक्टिवेट होगा। मूलाधार यानी जिसको डर रहता है, भय रहता है। ठीक है, धीरे धीरे हम एक एक चक्र को लेंगे, एक दिन में एक चक्र को लेंगे, उस पर 15-20 मिनट बात चलेगी। नोट्स भी बनवाऊंगा कि अगर वो चक्र खराब है तो क्या लक्षण दिखेंगे। ठीक है, व्यवहार में क्या लक्षण दिखेंगे, उस पर कैसे काम करना है, एक एक चक्कर लेंगे। तो अभी मंत्र का टॉपिक है तो मंत्र को थोड़ा सा और गहरे में लेके जाता हूँ। जैसे आपने देखा है एक मेढक पानी में होता है और बोलता है ट्रें, बोलता है तो क्या होता है, चारों तरफ एक रिंग टाइप का कंपन क्रिएट होता चला जाता है। देखा आपने? ठीक, वैसे ही जब एक कुत्ता रोता है तो क्या होता है, गांव के सारे कुत्ते रोने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आप देखिए ना क्या है। वैसे ही सुबह में एक मुर्गा बोलता है तो और मुर्गा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मुर्गा को कौन बता रहा है कि इतने बज गया, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे बोलेगा। ठीक, वैसे ही कुछ कुछ विद्याएं, कुछ कलाएं हमारे अंदर भी हैं कि अब वो दिखती क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है कि हजारों विचार इसमें चल रहे हैं, हम खुद ही उलझे पड़े हैं, तो जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक एक बालक है, जब वो पेपर देता है तो अगर वो पेपर ये मान के दे रहा है कि यार पढ़ा हूं, सब कुछ याद है, सब कर लूंगा, और उसकी मम्मी बोले अरे तेरा भला हो जाएगा, तू पढ़ा है, सब कुछ याद है, आप लिखवा के ले लीजिए, 100% उसका पेपर बढ़िया जाएगा। एक लड़का कई महीनों से पढ़ रहा है लेकिन उसके बाद भी उसका मूलाधार हिला हुआ है, उसको डर है, तो याद सब कुछ है, डर है। उसकी मम्मी को भी डर है, अरे इसको तो 4 बार लूज मोशन हो गया, उसका पेपर गड़बड़ जाएगा, वो पेपर बिगाड़ के आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, मन ने जिसको पकड़ रखा है वही मंत्र है। अब मंत्र को इंग्लिश में लिखते हैं MANTRA, यही होता है ना इंग्लिश, MANTRA। इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, मन और प्लस त्र, TRA, हो रहा है ना, MAN प्लस TRA, दो भाग में हो गया मन। और आपने सुना है ट्रेवल, TRAVEL, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमीटर। तो TRA का मतलब क्या होता है, जो प्रसारण कर दे, जो बड़ा कर दे। ठीक, तो मन में जो है वो प्रसारित होके बड़ा हो जाएगा। आपने देखा है कभी दो लोग मिलते हैं और एक इंसान अभी सोच ही रहा होता है, तब तक सामने वाला उसकी बात बोल देता है, वो बोलता है यही तो मैं बोलने वाला था, आपने कैसे बोल दिया। कभी आपने फील किया ऐसा? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका हृदय चक्र उसके उस वाइब्रेशन को पकड़ लिया और उसने बोल दिया। कई बार ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, आप कुछ भी मत बोलो, जो आपसे प्रेम करते हैं, सच वास्तविकता में प्रेम करते हैं, आप कुछ भी मत बोलो, आपके अंदर जो चल रहा है वो बोल देंगे आपको। ठीक है, तो मन और मंत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मंत्र वो है जिसको मन ने पकड़ लिया है और उसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा संसार बन रहा है। जैसे मान लीजिए एक मंत्र ये भी है कि जो पैसा ले रहा है वो खराब है, जैसे कि जो फ्री में दे रहा है वो सही है, जो पैसा ले रहा है वो खराब है। ये भी एक मानसिकता होती है जो आज से कुछ समय पहले मेरी थी।
इसको मैंने कैसे तोड़ा कि अच्छा जो दवा दे रहा है, जो बेच रहा है, वो भी तो मार्जिन ले रहा है ना, परसेंटेज तो वो भी ले रहा है। ठीक, अब वो जब परसेंटेज ले रहा है तो उस पे वो पैसा कमा रहा है और जीवन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब ये जो ज्ञान दे रहा है इंसान, अगर इसकी वजह से किसी के जीवन में चेतना ऊपर जा रही है, शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत हो रहा है, तब तो उससे वो अच्छा काम कर रहा है ना। कि वो बीमार पड़ने वाला था, उसके शरीर को उसको समझा दिया, अब वो समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो वैसे ही कुछ हम भ्रम पाल बैठते हैं, क्योंकि हमने क्या कल बताया था कि मस्तिष्क हमारा नहीं है, इसलिए उसको भी देखना है कि चल क्या रहा है, कि अच्छा मुन्ना चल क्या रहा है, मुन्ना मतलब मन, अच्छा मुन्ना चल क्या रहा है, तो थोड़ा देखूं तो इसको। ठीक है, देखना है बैठ करके, ऐसे बैठ गया आप, अच्छा मेरे मन में चल क्या रहा है, मन को देखना है, तो उसमें से कुछ पकड़ में आएगा। जैसे आप देखोगे ना, आपके और आपकी सफलता, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, जैसे मैं मीटिंग ले लेता हूँ तो मेरे लिए वो सफलता हो जाती है, आनंद आता है। मैं गाना गा दिया तो मेरे लिए आनंद आ जाता है। ठीक है, मैं कोई वीडियो बना दिया तो मेरे लिए आनंद आ जाता है। तो छोटी छोटी सफलता, आपकी और सफलता के बीच कुछ मानसिकता बैठी है कि महिलाओं को वीडियो पे नहीं आना है, ठीक, महिलाओं को सोशल मीडिया पे नहीं आना है, सोशल मीडिया पे बहुत बुरे बुरे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारी मानसिकताएं हैं, लेकिन मन के इस मंत्र को अगर हम बदल दें तो क्या हमारा इर्द गिर्द का माहौल नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। ठीक, तो जिस प्रकार कोई रेडियो, कोई टीवी, कोई एंटीना, कोई वॉकी टॉकी काम करती है, वैसे ही हमारा मन काम करता है। मन भी एक रिसीवर है और ट्रांसमीटर है। रिसीवर मतलब जो डाटाओं को, जो सूचनाओं को रिसीव करे, ट्रांसमीटर मतलब जो भेजे। और यही कारण है कि जो पहले के हमारे ऋषि मुनि होते थे, उनको फोन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो ऐसे आंखों को बंद करते थे और अपने शिष्य से बात कर लेते थे। उनको कोई मैसेज देना होता था तो दे देते थे। ठीक है, उनके मन की बात को वो जान लेते थे। ठीक, तो ये हम भी कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी झलकियां हमको भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, एकदम गायब नहीं है, मिलता है थोड़ा बहुत। कि कभी हमने किसी को याद किया, फोन आ गया। ठीक है, कभी हमें कोई याद कर रहा था तो हिचकी आ गया, लगा था कि वो याद कर रहा था। ठीक है, का मतलब अगर आप दिल से किसी को याद कर रही हैं तो वो उसके पास मैसेज जाएगा ही जाएगा। ये लिख कर ले लीजिए आप, ये मैं डेली कम से कम दसनों बार अनुभव करता हूँ कि कुछ मशीन जब खराब होने वाली होती है तो पता नहीं क्यों अचानक से मन में विचार आता है कि यार लगता है कि खराब होने वाली है। कुछ चीजें मन में आती है कि आज दो बार तीन बार मशीन खराब होगी, हो जाता है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम अभी 100% हूँ, क्योंकि जिस माहौल में हम हैं ना, वहां पे मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है, पहले खुद में उतरना पड़ेगा। ठीक, तो मंत्र और मन, इन दोनों का कनेक्शन है। और इंग्लिश में बोलें तो वी आर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लाइक एनी इंस्ट्रूमेंट। हम ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों हैं किसी भी एक उपकरण की तरह, इसीलिए हम किसी भी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और भेज पाते हैं। ठीक है, और मन ही है जिसको पकड़ लिया है, वो मंत्र हो गया है। और मंत्र का मतलब एक तरीके से संस्कार भी आप ले सकती हैं। जैसे मेघा दीदी, कल सूर्यकांत भाई ने जब बोला कि भगवान को लड्डू खिलाओ लेकिन खुद पे ध्यान ना दो, तो थोड़ा सा बुरा लगा ना मेघा दीदी को, क्योंकि उन्होंने उस चीज को पकड़ रखा था। ठीक है, बुरा ना मानिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन उसको भी तो हम देखें कि ये कौन है जिसने इस विचार को पकड़ रखा है कि कोई बोला तो मेरा रिमोट कंट्रोल दबा दिया, लो गुस्सा करो। मैंने एक बात बोली थी 2 दिन पहले कि हमें इतना मजबूत बन जाना है कि हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो, कि हमने बटन दबाया गुस्सा तो गुस्सा, हमने बटन दबाया खुशी तो खुशी, क्रोध तो क्रोध। बात समझ में आ रहा है ना? वो अलग बात है कि हम देख रहे हैं कि ठीक है बंदा प्रेम में है तो ठीक है हम भी प्रेम में हैं, हम भी खुश हो गए। ठीक है, अब बंदे को गुस्से की जरूरत है तो हमने अंदर से खुशी हम मुंह बना लें। ठीक है, तो वो चीज एक कला होती है और वो ही कला सीखनी है कि सामने वाले को जो जरूरत है वो दिखाना है, अपने शरीर को जलाना नहीं है गुस्सा करके, क्रोध करके, ईर्ष्या करके। ठीक है, आज पता है क्या हुआ, आज मेट्रो में एक मैम थी, तो वो बोल रही है कि विपिन ये है वो है, तो मैं सब कुछ बताने लगा। बगल में एक लड़की बैठी थी, उसकी उम्र 21-21 साल रही होगी। तो पहली बार वो उठ करके मेरा मतलब आगे झुक के मेरा चेहरा देखी तो मैं समझ गया ये मेरे को सुन रही है। 5 मिनट सुनने के बाद नहीं रह पाई, बोली भैया आपके पास कितना ज्ञान है, आप साइंस को भी जोड़ दे रहे हैं, आप इसको भी जोड़ दे रहे हैं, आप इसको भी जोड़ दे रहे हैं।
फिर बीच वाली मैडम चली गई तो बोल रही हैं कि आप चेहरा रीडिंग भी बता रहे थे, थोड़ा मेरा चेहरा पढ़िए। तो मैंने एक बात बोली, अरे आप तो बहुत जानते हैं। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, सब विज्ञान है। तो आप देखो ना, जादू क्या है? जादू कुछ नहीं है, बस विज्ञान है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि विचार को कैसे तुरंत स्टॉप करते हैं, और आपने क्या कहा, आंख मूंदो, अभी मैं जादू करता हूँ, आंख मूंदो, सांस खींचो और रोको, देखो विचार आ रहा है। और ये जादू हो गया यार, नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप जानकार हैं, आपको विज्ञान पता है, तो वो आपके लिए जादू नहीं है। वही चीज किसी के लिए जादू हो सकता है। ठीक है? किसी को बार बार छींक आ रहा है, छींक आ रहा है, छींके जा रहा है, छींके जा रहा है, आपने उसको लैट्रिन कराने की गोली दे दी कि 5-6 बार उसको लूज मोशन हो गया, उसका छींक गायब हो गया। क्योंकि जो प्राण वायु थी, वो अपान की तरफ अच्छे से नहीं फ्लो हो पा रही थी। उसको पाद बोलते हैं ना, पाद। तो कई बार लोग पाद का मजाक उड़ाते हैं कि अरे पादता है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नीचे से नहीं होगा ना, तो वो ऊपर से होना शुरू हो जाएगा, और जब ऊपर से होगा तो जलन वगैरह होना स्टार्ट होगा। ठीक। तो ऊपर से जैसे क्या है, हम सांस ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। अब यही अगर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होने लगे, देखें आपने, होता होता देखें ऐसे। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों को होता है। तो वो क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एसिड रिफ्लक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो प्रकृति के अनुरूप चलेंगे तो सही है, और विज्ञान को समझते जाएंगे। तो ऐसी ऐसी कला आप सीख लिए। अब कोई कुछ जानता ही नहीं है, आपने थोड़ा सा एक मंत्र फेरा उसके सर पे, बोला देखो दर्द गायब। अरे तू तो जादू कर दिया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए गांव में आप बोले कि हम मंत्र सीख रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा, जादू टोना टोटका सीख रहा है, अगर उसको विज्ञान नहीं पता है तो। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो हर एक चीज विज्ञान है। अभी जैसे कल की शाम वाली मीटिंग है एक, तो उसमें ऐसे ही मैं चला जाता हूँ किसी किसी दिन। तो उसमें 40, 45, 55, 60, 65 के लोग हैं। तो उसमें एक प्रश्न उठाया लोगों ने, क्या भूत पिशाच और ये जो जादू टोना टोटका जो होता है, बाबा लोग होते हैं, ये इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो उसके पीछे भी विज्ञान है भाई। जब एक लोअर एनर्जी बैठा है, मूलाधार से ऊर्जा नीचे है, उसकी मूलाधार से एकदम ऊर्जा नीचे है, ठीक है, हमेशा डरा डरा सहमा सहमा, ठीक है, रह रहा है, तो उसका मन एकदम कमजोर हो गया। और जैसे ही मन कमजोर हो गया, वो एक अलग वाइब्रेशन पे है। तो वो जैसे ही अलग वाइब्रेशन पे गया, वैसी ऊर्जा को खींच लिया। जैसे मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा हूँ, और मुझे पता नहीं है कि बीच में कब्रिस्तान है, मुझे पता नहीं है। ठीक। हालांकि इसके पीछे कहानी है। पता नहीं है कि बीच में कब्रिस्तान है। अब किसी ने फोन किया, कहाँ हो? बस रास्ते में घर जा रहे हैं। कहाँ पे? रास्ते में। कहाँ पे? यहाँ पे। अरे वहीं पे कब्रिस्तान। अब देखो भाई, अब हालत पूरा खराब। अभी तक पता नहीं था, जैसे ही पता चला, हमारा पूरा मानसिक प्रोग्राम, पिछला रिकॉर्ड सब, भूत भूत प्रेत वाली जो फिल्म देखा था, उसके अनुसार कुछ निकल के आ गया। अब झाड़ी को देखेंगे तो लगेगा कि कोई बैठा है। ठीक है, अभी तक नहीं दिख रहा था, अभी लगेगा कोई बैठा है। ठीक। तो जैसे ही हमारा दिमाग और मन जिस वाइब्रेशन पे जाता है, वैसे ही चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हम क्रोध में होंगे ना, तो जो शांति में होगा वो भी लगेगा कि ये भी क्रोध कर रहा है, भले से वो कितना भी शांत हो। और जब हम प्रेम में होंगे, आनंद में होंगे, तो जो क्रोध कर रहा है ना, उसके भी ऊपर भी प्रेम आएगा कि यार बताओ यार, मेहनत किया है, थक गया है, इसकी बैटरी डाउन हो गई है, अब बेचारा क्रोध कर रहा है, तो मैं भी क्रोध कर दूंगा तो फिर क्या होगा? फिर तो बवाल हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, इसको प्रेम रूपी चार्जर से चार्ज कर देना है। क्या करना है? किसी की बैटरी डाउन डाउन हो गई तो क्या करना है, प्रेम रूपी चार्जर से चार्ज करना है। ये नहीं कि आप भी क्या की, फिर आप भी उसी में चार्जर खोज ली, बेचारा पहले से ही डाउन था और खोज के अपना मोबाइल चार्ज करने लगी, पता चले ड्रेन हो गया वो। ठीक है, गुस्से से नाक मुंह आंख सब लाल हो गया, खाना हम नहीं खाएंगे, उठा के फेंक दिया। ठीक। तो ये सब मन के ही खेल हैं। मन ही है जो मार देता है, मन ही है जो पार देता है, और मन ही है जो तार देता है। ठीक है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के ऊपर तो इतना कुछ बोला गया, बहुत बोला गया है। ठीक। तो मन को समझना है कि मेरा मन किस लेवल पे रहता है ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो मंत्र पूरा विज्ञान है। जैसे ही अगर मैं डेली 10 श्लोक पढ़ना स्टार्ट करूं संस्कृत का, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, आप अलग ऊर्जा स्तर पे पहुंच जाएंगे। अलग ऊर्जा स्तर पे आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी। ठीक है, आपका ऑरा बदलने लगेगा, भले से उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे लिख रखा हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। ठीक है।
नमामि समीसान निर्वाण रूपम, ठीक है, ये वाला जो है इसको लिख रखा है, तो कोई मंत्र आप चिपका दीजिए दीवार पे, ठीक है, आप उसको जब मन करे तब पढ़िए, ठीक। तो आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। देखिए ये क्लास बस सुनने के लिए सुनना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है, जैसे सूर्यकांत भाई प्रैक्टिकल कराते हैं, सांस लीजिए, रोकिए, गर्दन को, ये पूरा फूल गया, तो इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक कान से सुना दूसरे से दिया, तीसरे दिन बोला यार क्लास तो समझ में नहीं आता है।